डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोजन ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि हमें इस चैप्टर में किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी होगी वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा है क्या? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो क्या है इसमें कि दो क्वांटिटी हमें इसकी प्रॉब्लम में गिवन होंगी, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी फर्स्ट और क्वांटिटी सेकंड। ये हमें गिवन होगा जो इसके क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी हमें गिवन होगी। अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोजन इनसे रिलेट कैसे करता है। अगर हमारा कंडीशन गिवन ऐसी हुई कि जो फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ, जो डायरेक्शन ऑफ एरो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ली है, इसका मीनिंग क्या है कि इंक्रीज। अगर फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज है, उसके इफेक्ट से जो क्वांटिटी सेकंड है उसमें भी क्या होता है? इंक्रीज। तो जब ये सिचुएशन हमारी बनेगी, ये सिचुएशन हमारी क्या होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। इसी के अपोजिट अगर हम कंडीशन हमारी क्या हो, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन में डिक्रीज हुआ और उसके इफेक्ट से सेकंड क्वांटिटी में भी हमारा क्या है? डिक्रीज है, तो ये कंडीशन भी हमारे क्या गिवन करेगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो करेगी। मीनिंग क्या है कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज है तो सेकंड क्वांटिटी में क्या होगा? उसके इफेक्ट से इंक्रीज होगा। या फर्स्ट क्वांटिटी में डिक्रीज है तो सेकंड क्वांटिटी क्या है? डिक्रीज है। तो जो ये सिचुएशन बनेगी, ये सिचुएशन किस में आएगी? हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो अब हम इसको समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे हमें गिवन हो कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। अगर हमें गिवन हो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, हमें गिवन हो, वो गिवन है हमें 30 रुपीज। और हमें ये फाइंड आउट करना हो कॉस्ट ऑफ 2 kg का। कॉस्ट ऑफ 2 kg शुगर को हमें क्या करना हो? फाइंड आउट करना हो। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें अभी यही सीखा है कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज है तो सेकंड में भी क्या होगा? इंक्रीज। तो अब हमारी इसमें क्वांटिटी कौन सी है? तो फर्स्ट तो क्या है, इसमें कॉस्ट है हमारा गिवन है 1 kg। एक तो वेट और एक उसका क्या है? कॉस्ट। तो हमें दो पार्ट इसमें गिवन है, वेट और सेकंड हमें गिवन है वो है कॉस्ट। तो वेट वाला जो पोर्शन है वो कितना है? 1 kg। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है? 30 रुपीज। हमें फाइंड किसकी करनी है? 2 kg की। तो ये चीज हमें करनी है फाइंड आउट। तो आप देखिए कि जब हमारा जो वेट है हमारा 1 kg से और 2 kg है, तो इसमें क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। हमें गिवन कंडीशन है 1 kg पे, फाइंड आउट हमें क्या करनी है? 2 kg की। तो वेट में इंक्रीज हुआ। अब वेट में इंक्रीज हुआ तो इसके इफेक्ट से क्या होगा? जो 30 रुपीज 1 kg का वेट था, तो आप यहां से पता कर सकते हो कि 2 kg का वेट कितना होगा? 60 होगा। वो कितना होगा? 60। तो यहां से अब इसमें भी क्या हुआ? हमारा इंक्रीज हुआ। ये 30 रुपीज है इसका, तो ये भी कितना है? ये 60 रुपीज है। तो 30 रुपीज से कहां चेंज हो गए हम? 60 रुपीज पे। तो इसमें भी हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब मैंने यही समझाया आपको कि जब हमारा फर्स्ट क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है तो उसके इफेक्ट से सेकंड क्वांटिटी में क्या हो? इंक्रीज हो। सेम अगर हमें इसका रिवर्स पार्ट गिवन होता कि हमें 2 kg की वैल्यू हमें गिवन थी 60 रुपीज और 1 kg की हमें फाइंड आउट करनी होती, तब हम क्या करते? उसको डिवाइड करते। तो उस केस में हमारा क्या होता कि फर्स्ट क्वांटिटी में डिक्रीज होता और सेकंड क्वांटिटी में भी क्या होता? डिक्रीज। तो ये जो कंडीशन बनेगी हमारी इस टाइप से, वो हमारी क्या होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो इसमें हमें ये फाइंड आउट करना सीख लिया कि हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कैसे पिक करेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स में है। तो हमने डायरेक्ट का केस तो फाइंड आउट कर लिया। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे सोल्व करेंगे? अब जो हमें ये रेशो गिवन है, अब 1 kg के लिए हमारा कितना कॉस्ट था? 30 रुपीज था। 2 kg के लिए कितना कॉस्ट होगा? 60 रुपीज। ऐसे ही हम अगर 3 kg के लिए फाइंड आउट करें तो वो कितना होगा हमारा? 90 रुपीज। और 4 kg के लिए अगर हम फाइंड आउट करें वो कितना होगा? 120। अब यहां से हम क्या सीखने वाले हैं कि जो इनकी रेशो बनेगी 1 kg के कोरस्पॉन्ड कितनी है वैल्यू? 30। सेकंड 2 बाय कितना? 60। ये गिवन है 3 बाय 90 और नेक्स्ट क्या है? 4 बाय 120। अगर आप इनकी रेशो फाइंड आउट करो, ये 1 बाय 30 है, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये भी कितना आएगा? 1 बाय 30 आएगा। नेक्स्ट भी हमारा क्या आएगा? 1 बाय 30। 3 की टेबल में जब आप कैंसिल आउट करोगे 1 बाय 30, 4 की टेबल में इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये भी कितना आएगा? 1 बाय 30। तो
तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये सारी कैसी आई हैं आपकी इक्वल आई हैं, जब हमारी क्या है रेशियो गिवन है हमें ये, तो इनकी रेशियो हमारी सेम आई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम क्या रूल इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को जो फाइंड सोल्व करेंगे हम इस एक्सरसाइज में इसकी, तो इसमें क्या होगा, जो हमने क्वांटिटी फर्स्ट मानी थी उसको हम क्या लेट करेंगे x, और जो क्वांटिटी सेकंड थी उसको क्या लेट करेंगे y। जब उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें गिवन होंगे उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा ये वेट था और ये कॉस्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट हमें गिवन था 1, तो इसको तो हम कंप्लीट को मान लेते हैं x, और इसको कॉस्ट को हमने क्या मान लिया y। जो इसके फर्दर पार्ट्स हैं तो x का फर्स्ट पार्ट है तो इसको हम क्या नाम कर देंगे x1, सेकंड है तो उसको क्या कर देंगे x2, ऐसे ही y के में जो फर्स्ट पार्ट है वो y1 और ये क्या हो जाएगा y2। ये क्वेश्चन का प्रोसेस समझा रहा हूं मैं आपको कि हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। यहां सिर्फ हमने ये समझा था कि हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको कैसे पता करेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो अब हम करते हैं, जो हमने क्वांटिटी लिखी है x और y, इसके फर्दर पार्ट हुए x1 और x2, यहां y1 और y2। हमने क्या सीखा यहां से कि जो फर्स्ट पार्ट था 1/30, ये पार्ट था हमारा x का और ये पार्ट था हमारा y का, तो इसकी रेशो थी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि जो x बाय y की रेशो है वो हमेशा क्या आएगी, एक सेम नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर है, तो यहां से वो कांस्टेंट नंबर हमारा k क्या है, कांस्टेंट। ये हमने लेट कर लिया। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारी बनेगी जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, और वो कैसी होगी कि जो x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2, x2 बाय y2। आप यहां से समझ गए होंगे, जैसे 1/30 था वो किसके इक्वल होगा 2/60 के, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या आई 1/30 आई। तो यहां से भी क्या होगी, जितने भी हमारी रेशियो बनेगी इसमें वो सभी वैल्यू क्या होंगी हमारी इक्वल आएंगे, और किसके आएंगे, वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आएंगी। तो ये प्रोसेस था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब इस चैप्टर का जो सेकंड केस हमारा है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन का। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसका अपोजिट केस हमारा क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें हमें क्वांटिटी फर्स्ट है और क्वांटिटी सेकंड, अगर हमारा क्वांटिटी फर्स्ट में इंक्रीज हुआ तो उसके इफेक्ट से जो क्वांटिटी सेकंड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी में डिक्रीज है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेकंड क्वांटिटी की इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज का होगा, जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये कंडीशन हमारी क्या बनेगी, इनवर्स प्रोपोर्शन की। और इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है 10 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना है विद स्पीड, अगर हमें क्या गिवन हो स्पीड, और उसके साथ कोरस्पॉन्ड में क्या हो उसके टाइम। हमें गिवन है कि अगर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम कवर करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें टाइम लगता है 50 मिनट। कितना टाइम लगता है, 50 मिनट लगता है। अगर हम यहां स्पीड हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कि अगर हम स्पीड यहां कर दें 60 किलोमीटर पर आवर, अगर हम इस स्पीड से चलें तो हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर में हम कवर कर सकते हैं। तो टाइम कितना लगेगा उसमें, इससे कम ही लगेगा टाइम। मान लो टाइम कितना लगा आपको, 25 मिनट लगा। तो ये लेट की हुई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं कि ये 25 मिनट लगेंगे। तो आपने क्या देखा, यहाँ जो हमारा स्पीड वाला पोर्शन है, क्वांटिटी फर्स्ट है, इसको हमने लेट क्या किया हुआ है x, और इसको क्या किया हुआ है y, जो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी समझ चुके हैं। यहां जो x की वैल्यू है उसमें क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ। जो स्पीड थी वो 30 से कितने पे इंक्रीज हुई, 60 पे। लेकिन जो टाइम पे इफेक्ट पड़ा उसका, अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से चले तब तो कितना टाइम था, 50 मिनट था। और 60 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे पर आवर से तो कितना टाइम आएगा, 25 मिनट। तो यहां क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, डिक्रीज। तो मैंने आपको यही समझाया कि जब एक क्वांटिटी में हमारा इंक्रीज हुआ है उसके इफेक्ट से सेकंड क्वांटिटी में हमारा क्या हुआ, डिक्रीज। तो वो कौन सा प्रोपोर्शन बनेगा, वो हमारा होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये था डेफिनेशन इसकी। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे इसको, जैसे हमें गिवन था ये, तो इसमें हमारी जो रेशियो होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारी रेशियो थी x बाय वाई इक्वल टू के। ये थी हमारी बात डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमारी क्या होगी वैल्यू कि जो x और y की वैल्यू है, अब ये रेशियो में ना होकर ये मल्टीप्लाई होंगी, एक्स वाई इक्वल टू के। ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी इसमें कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, के। जो इसकी कोर्स पार्ट्स बने हुए हैं जैसे x1 और ये x2,
यहां y1 और y2। अब जो इनकी वैल्यूज आएंगी ये कि x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2, ये वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगी हमारी, जो अब हम इनको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व। जैसे इसी एग्जांपल में आपको सोल्व करके दिखाता हूं कि जो हमने ये किया है, यहां 30 और 60 था, इसके प्लेस पे हम वैल्यू मान लेते हैं अननोन वैल्यू हमारी ये क्या है, y2 है। इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि जो x1 और y1 है, अब हमें ये पता चल गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो उसके बाद का प्रोसेस है हमारा ये। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम क्या करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू, मीनिंग क्या है, 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 और y2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने इनवर्स प्रोपोर्शन का जो एक केस है वही अप्लाई किया। यहां से y2 की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि 30 मल्टीप्लाई 50 और डिवाइड में कितना आएगा, 60। अब 30 की टेबल में कितने पे आएगा, 2 पे, और यहां से वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 25। तो y2 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई हमारी, 25। तो इस टाइप से हम जो एक प्रॉब्लम इसकी गिवन होगी हमारी एक्सरसाइज में, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इसमें, उसमें हमें सोल्व करना है कि हम इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट हमारा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल से जुड़िए, क्लास 8 के कंप्लीट सोल्यूशन के लिए मैथ सब्जेक्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।